किसी गांव में 3 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उनका कोई भाई नहीं था और वालिद का साया भी उनके सर से बचपन में ही उठ गया था। बड़ी बहन का नाम फातिमा, दरमियानी बहन का नाम ज़ैनब और सबसे छोटी बहन का नाम आयशा था। फातिमा सबसे समझदार और मेहनती थी। वो खेतों में काम करके घर का खर्च चलाती, जबकि ज़ैनब घर के कामकाज संभालती और आयशा अभी छोटी थी, मगर वो भी अपनी बहनों के साथ काम में हाथ बटाती। गांव में कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते, लड़कियां अकेली क्या कर सकती हैं? अगर उनका कोई भाई होता तो जिंदगी आसान होती। फातिमा हमेशा अपनी बहनों को समझाती, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, अगर हम मेहनत करेंगी तो अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। ज़ैनब और आयशा भी उसकी बात मानती थी। एक साल गांव में शदीद तूफान आया, जिससे कई खेत तबाह हो गए। फातिमा की फसल भी बर्बाद हो गई और उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना बचा। गांव के कुछ लोगों ने उनकी मदद की पेशकश की, मगर साथ में ही तंज भी किया, तुम्हें तो किसी मर्द की सहारे की जरूरत है, वरना तुम अकेली ये बोझ नहीं उठा सकती। ये सुनकर तीनों बहनों ने फैसला किया कि वो किसी के एहसान के बगैर अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा हासिल करेंगी। फातिमा ने ज़ैनब और आयशा के साथ मिलकर एक नया काम शुरू किया। उन्होंने गांव की औरतों के लिए कपड़े सिलाई करना, दूध और देसी घी बेचना और हाथ से बनी चीजें बाजार में फरोख्त करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो गई। कुछ साल बाद तीनों बहनें न सिर्फ खुद मुख्तार बन चुकी थीं, बल्कि गांव की दूसरी औरतों को भी काम सिखाने लगी। वो गांव में एक मिसाल बन गई कि औरतें भी बगैर किसी मर्द के सहारे के कामयाब हो सकती हैं, अगर वो हिम्मत और मेहनत करें। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। औरतें किसी के सहारे की मोहताज नहीं होती, अगर वो खुद पर यकीन रखें। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, बल्कि वक्त के साथ कामयाबी जरूर मिलती है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।